नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में, जिनकी आवाज ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उनकी गायकी ने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने सबसे ज्यादा गाने गाकर एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। लता मंगेशकर जी ने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज ना कभी किसी गायक की सुनी गई है और ना ही भविष्य में कभी सुनी जाएगी। लता जी को उनकी मधुर आवाज के लिए सुरों की देवी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद एक प्रसिद्ध रंगमंचीय गायक थे। लता जी का संगीत में रुचि रखना कोई संयोग नहीं था, क्योंकि उनके परिवार का संगीत से गहरा संबंध था। 5 साल की उम्र में ही लता जी को अपने पिता से संगीत की शिक्षा मिलनी शुरू हो गई थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर भी संगीत में रुचि रखती थी। लता जी को संगीत की शिक्षा देने के अलावा उनके पिता ने उन्हें अभिनय भी सिखाया। हालांकि उनकी रुचि हमेशा संगीत में ही रही और यही कारण था कि अभिनय की दुनिया में उनका ज्यादा मन नहीं लगा। जब लता जी की उम्र महज 13 साल की थी, उनके पिता का निधन हो गया। इस कठिन समय में उनके पिता के दोस्त और फिल्म निर्माता मास्टर विनायक ने लता जी और उनके परिवार को सहारा दिया और लता मंगेशकर को एक कुशल सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता जी का संगीत करियर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास एक मधुर आवाज थी, लेकिन कई संगीतकारों ने उनकी आवाज को बहुत पतला और कमजोर समझा। उस समय की मशहूर गायिका नूरजहां से उनकी तुलना की जाती थी, लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाई। साल 1947 में लता मंगेशकर को आपकी सेवा में फिल्म में गाने का मौका मिला और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी आवाज ने बॉलीवुड को नई पहचान दी और जल्द ही उन्हें हर संगीतकार अपनी फिल्मों के लिए कास्ट करने लगा। लता जी ने न केवल फिल्मी गीत गाए, बल्कि उन्होंने गैर फिल्मी गीत भी बेहतरीन तरीके से गाए। उनका गायन हर गीत में इतनी मिठास और गहराई लाता था कि हर कोई उनकी आवाज का दीवाना हो जाता था। भारत की आजादी के बाद लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये गीत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण गीत बन गया। लता जी की आवाज में वो ताकत थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। लता जी के परिवार की बात करें तो उनकी 3 बहनें और एक भाई थे। लता जी का संगीत करियर तो शानदार था ही, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों को भी इस क्षेत्र में सफलता दिलवाई। उनकी बहन आशा भोसले भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी गायिका है। लता जी का व्यक्तिगत जीवन थोड़ा अलग था। वह अविवाहित रही और इसका कारण उन्होंने कई बार खुद ही बताया। उनका कहना था कि पिताजी के गुजर जाने के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हुए उन्होंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। उनका जीवन पूरी तरह से संगीत और अपने परिवार को समर्पित था। उनकी आवाज और संगीत के लिए कई बार उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1996 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न जैसे प्रमुख पुरस्कार प्राप्त हुए। साल 1962 में लता जी की जान लेने की भी कोशिश की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि वह एक संगीत निर्देशक भी थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया था। इन फिल्मों में 1950 में राम राम पावणम, 1962 में मोहित्यांची मंजुला,
और 1965 में साधी मानसम भी शामिल है। इसके अलावा वह एक निर्माता भी थी। उन्होंने कई फिल्में बनाई, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध बादल और झांझर है। लता जी ने अपनी बनाई हुई फिल्म लेकिन के लिए भी काफी सराहना प्राप्त की, जो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित थी। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन जैसी फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। साल 2022 में लता मंगेशकर कोविड-19 से संक्रमित हो गई थी और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उन्हें कुछ हफ्तों तक आईसीयू में रखा गया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी और आखिर 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरा भारत शोक में डूब गया, क्योंकि उन्होंने अपनी गायकी से भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाया। लता मंगेशकर जी का संगीत एक अमिट धरोहर है, जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उन्होंने 30,000 से अधिक गाने गाए, जिनमें से कई गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनका संगीत और उनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों तक गूंजेगी और हमेशा उनके काम को याद किया जाएगा। उनका जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और संगीत के प्रति अपनी निष्ठा से न केवल भारतीय संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।